वे तो हम पढ़ रहे थे, तो एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पर जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है हमारा, उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, जिससे वो दैट इज बेसिकली नीड इज फॉर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारा हो गया एटीपी, जो कि रिक्वायर्ड रहता है मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जो कि कैसे मिलता है। द बायोलॉजिकल एनर्जी एटीपी और एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ओके, बायोलॉजिकल एनर्जी को कहा गया है एटीपी मींस adenosine triphosphate we have to remember is required for muscle contraction, okay, muscle contraction के required रहता है ATP हमारा। तो muscles also have a reservoir of high energy phosphate called creatine phosphate which can be converted into ATP। यहाँ पर हमें पता चला कि जो कि muscles रहता है वो एनर्जी स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ क्रिएटिन, ओके, क्रिएटिन के फॉर्म में यहाँ पर एनर्जी स्टोर करके रखता है, जिसको वो कन्वर्ट कर सकता है एटीपी में, जो कि यहाँ पर एनर्जी देगा, ओके। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन रिलेशन की वजह से मींस यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन रिलेशन शो करेगा, जिसका एनर्जी मिलेगी यहाँ पर क्रिएटिन से और एटीपी सिंथेसाइज होगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्केलेटल सिस्टम, मींस यहाँ पर हमने देखा कैसे मसल्स यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से लोकोमोशन शो होती है, ओके। इट इज नथिंग बट इट शोज द लोकोमोशन फॉर गोइंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे कि अगर मूवमेंट शो करेगा, मेरे हैंड्स मूवमेंट शो करेंगे, मेरे लेग्स मूवमेंट शो करेंगे, तो आई कैन लोकोमोट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर बीइंग अ बेटर एनवायरनमेंट, फॉर गेटिंग बेटर फूड, फॉर गेटिंग अ बेटर शेल्टर। और बेसिकली हम एक लोकोमोशन इसलिए शो करते हैं फॉर एक्वायरिंग बेटर फूड, शेल्टर, जो कि हमें देता है होम, ओके, क्योंकि हमारा होम होता है, जिसकी वजह से हम लोकोमोशन शो करते हैं। और मे फॉर आवर एक्टिविटीज, ओके, जो कि हमारी एक्टिविटीज है वो भी शो करता है। तो यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंस पता चलता है कि हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगे तो हम क्या करेंगे, वी कैनॉट लोकोमोट, वी कैनॉट शो लोकोमोशन, हम एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल नहीं कर सकते। जैसे कि हमें पता है कि जो भी हमारे एंसेस्टर्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर पैदल ही जाते थे, मींस दे गो ऑन देयर लेग्स, मींस यहाँ पर ग्रेट एनर्जी देयर विल बी नीडेड फॉर सो सच टाइप ऑफ लोकोमोशन, मींस यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाने में बहुत हमारी एनर्जी यूटिलाइज होती होगी फॉर यूटिलाइज। That's why we have a high source of energy. That's why here the word is used, यहाँ पर high energy ऐसा लिखा गया है, high energy phosphate यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, जिसका नाम होता है क्रिएटिन, जो कि हम फूड खाते हैं उससे क्रिएटिन फॉर्म होता है, and that will be stored for the locomotion, जो कि हमारा आगे यहाँ पर यूज होगा फॉर लोकोमोशन, ओके। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो कि स्केलेटल बोन्स है हमारे, ओके, स्केलेटल मसल्स है जो कि स्केलेटन के साथ अटैच रहते हैं, ओके, स्केलेटल बोन्स मसल्स यहाँ पर स्केलेटन के साथ अटैच रहते हैं, मींस यहाँ पर बोन्स के साथ अटैच रहते हैं, मींस उनका जो भी कॉम्बिनेशन है, उनका कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से हम लोकोमोशन कर पाते हैं। अगर जो कि स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट नहीं होते, मींस ऐसे मसल जो बोन के साथ अटैच नहीं रहते, तो इसकी वजह से हम लोकोमोशन शो नहीं कर पाते। और मे भी इतना इवॉल्व नहीं होता, इतने सारे कल्चर्स देख रहे हैं हम, इतने सारे फेस्टिवल्स, डिफरेंट फेस्टिवल्स हम देख रहे हैं, वो भी हम यहाँ पर डेवलप नहीं हुए होते, जो अगर हम लोकोमोशन शो नहीं कर पाते। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी हमारी रिसर्च है सारी, वो यहाँ पर ना हो पाती अगर लोकोमोशन नहीं होती। तो स्केलेटल सिस्टम हो पड़ेगा, क्योंकि हमारे बोर्ड वी आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स हो गया, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम। यहाँ पर बोन के सिस्टम को हमने कहा गया स्केलेटल सिस्टम, इट प्रोवाइड्स द प्रॉपर शेप टू आवर बॉडी, ओके। द स्केलेटन सपोर्ट्स द बॉडी, मींस स्केलेटन है वो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, एंड आउटर ऑर्गन्स को शेप देता है, गिव्स रिजिडिटी टू बॉडी, मींस हमारे बॉडी को स्ट्रांग बनाता है। प्रोवाइड सरफेस फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स, और बोन्स होता है वो एक सरफेस प्रोवाइड करता है जहां पर मसल्स अटैच हो सके, एंड प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, हार्ट, lungs, stomach and any internal organ which are enclosed in a
बोन्स, ओके। इनवर्टिब्रेट्स, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड भी हो गया हमारा, सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन, ओके, जो कि प्रोटेक्टेड है हमारे वर्टिब्रल कॉलम में। इन द वर्टिब्रेट्स द स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज, ओके। यहाँ पर वर्टिब्रेट्स में जो स्केलेटन बना होता है वो बोन्स एंड कार्टिलेज का, अबाउट व्हिच यू हैव स्टडीड इन लेसन ऑन टिश्यू। इट इज लोकेटेड इनसाइड द बॉडी, मींस वो बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट रहता है, बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट रहता है, and hence termed as endoskeleton, and hence termed as endoskeleton। so अंदर की जो भी skeleton है organ की और organs है हमारे, उसे नाम देंगे endoskeleton। another rigid skeleton is the exoskeleton, is a form of hard cartilaginous scale in mollusk and covering the chitin, में जो हमारे arthropods है मोलस्क है, जिसके बॉडी के बाहर एक कार्टिलेजिनस कैल्शियम से बने यहाँ पर कवरिंग प्रेजेंट रहती है ऑफ चिटिन और कार्बोहाइड्रेट और में भी कैल्शियम लाइक आर्थ्रोपोडा, जिसे नाम दिया गया एक्सोस्केलेटन। एंड मेनी इनवर्टिब्रेट्स सच एज अर्थवर्म यूज देयर मसल्स व्हिच आर नॉट अटैच्ड टू एनी रिजिड skeletal element by contraction against the fluid in their body. That means they have coelomic field fluid with the limited space, act as skeleton for muscle movement and hence termed as hydrostatic skeleton। मीन जो यहाँ पर सिर्फ अकेले मसल्स की मूवमेंट जो कि एनिमल्स शो करते हैं। एंड many organisms have coelomic fluid, जो कि दो लेयर के बीच में, ऐसे दो लेयर हो गई बॉडी की, यहाँ पर बीच में फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर मूवमेंट शो करता है, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है, जिसे नाम दिया गया है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, ओके। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो कि हमारा कार्टिलेजिनस स्केल प्रेजेंट रहता है मोलस्कस में, चिटिन के बना एक्सोस्केलेटन का बना एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट रहता है आर्थ्रोपोडास में, अर्थवर्म में यहाँ पर मसल्स प्रेजेंट रहते हैं विदाउट एनी बोन, जो कि यहाँ पर मूवमेंट शो करते हैं, जिसकी वजह से वो लोकोमोशन शो कर पाता है। एंड coelomic fluid within its limited space में coelomic fluid प्रेजेंट रहता है, जो कि यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहा गया, जो कि लोकोमोशन शो करता है। द ह्यूमन स्केलेटन इज मींस यहाँ पर हम बेसिकली ह्यूमन के स्केलेटन को पढ़ेंगे। ह्यूमन स्केलेटन में यहाँ पर एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन, यहाँ पर हमें याद रखना है दैट एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन present, okay। basically they are human skeleton divided into axial and appendicular skeleton, okay, axial and appendicular। तो यहाँ पर जो axial होता है हमारा जो axial यहाँ पर है axial skeleton, they consist of skull, jaw and vertebral column, means they are they enclosed don't enclose any more most important कुछ ज्यादा यहाँ पर सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स के, यहाँ पर स्कल मींस यहाँ पर स्कल हुआ, यहाँ पर ब्रेन, जॉ नथिंग, वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पर होगा स्पाइनल कॉर्ड, ऐसे एनक्लोज करते हैं, ओके, एक्सियल में। एंड एपेंडिकुलर में हो गया हमारा गर्डल्स एंड लिम्स, मींस हाथ और पांव हो गए हमारे, और शोल्डर, गर्डल्स में शोल्डर, ये शोल्डर और ये, तो यहाँ पर गर्डल्स में हो गया पेक्टोरियल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल एंड पेक्टोरियल गर्डल। एंड लिम्स में हो गए आर्म्स एंड लेग्स, आर्म्स हाथ और लेग्स पैर। तो यहाँ पर ह्यूमन स्केलेटन एक बार हम वापस देख रहे हैं। द ह्यूमन स्केलेटन इज बेसिकली डिवाइडेड इन द एक्सियल स्केलेटन, ओके, बेसिकली डिवाइडेड into axial skeleton and appendicular skeleton, axial and appendicular। the axial skeleton consists of skulls and jaw and vertebral column, means skulls and jaw and vertebral are comes under the axial skeleton। and another is appendicular skeleton consists of girdles and limbs, limbs में आ जाते हैं हमारे arms and leg, और girdles में आ जाते हैं हमारे pectoral girdle and pelvic girdle, ओके। तो यहाँ पर एक बार हम skeleton देख लेते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा skeleton, ये हो गया हमारा skeleton। यहाँ पर skull हो गया, ये facial bones, ये हो गए हमारी पूरी vertebral column, ribs, arms, ओके। देन हम एक एक बोन का भी नाम पढ़ेंगे, sternum, arms, girdle, ये girdles, pelvis bone, knees, ओके। तो यहाँ पर ऐसे हम पढ़ेंगे। Okay, so here
it is not given the bone's name, but we have to do that. इसे कहते हैं ह्यूमरस। ओके, ये हो गए हमारे ह्यूमरस। ये दो है यहाँ पर, जिसे नाम दिया गया है रेडियस एंड अल्ना। ओके, ये हो गए हमारे कार्पल्स, सेकेंड वाले हो गए मेटाकार्पल्स एंड आउटर मोस्ट हो गए हमारे फेलेंजेस। ओके, हम पूरा पढ़ेंगे, जस्ट एक बार ऊपर से देख लेते हैं। ये हो गए हमारी फीमर। ओके, देन यहाँ पर हो गए हमारे टार्सल्स, ये हो गए हमारे मेटाटार्सल्स, ये हो गए हमारे फेलेंजेस। ओके, तो ये हमारे लिम्स के लेग बोन्स हो गए, ये रिब्स हो गए, ये स्टर्नम हो गया, ये स्कल हो गया। तो उसे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। वी आर गोइंग टू डू द ऑल बोन्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। ओके, मस्कुलर एंड स्केलेटन डिसऑर्डर। यहाँ पर कुछ ना कुछ डिसऑर्डर्स भी ऐसे डिस्कवर हुए हैं कि जैसे कि कोई बोन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहा, तो वो हम कहेंगे कि वो डिसऑर्डर है, जिसको हम डिसऑर्डर्स की तरफ पढ़ेंगे, जो कि कुछ विटामिन्स और प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है और कुछ हेरिडिटरी भी होता है। ओके, तो यू हैव ऑल सीन some people who are wheelchair bound, okay, means they cannot locomote on their own, they are dependent on the wheelchair, means वो wheelchair पर बैठ कर ही एक जगह से दूसरी जगह जा सकते, they are unable to move their own, means वो खुद अपने आप मूव नहीं कर पा रहे। You have just learned that muscle contracts only when the stimulated by nerves. Okay, यहाँ पर nerves stimulate करेगी, जब nerves यहाँ पर brain से order देगी कि यहाँ पर contraction करो। Okay, so यहाँ पर brain is controlled by us, and when we are controlling our ordering our muscles to contract, but if nerve supply muscles get served and muscle gradually weakens. Okay, यहाँ पर जो नर्व है वो प्रॉपर ऑर्डर नहीं दे पा रही, सिग्नल नहीं पहुंचा पा रही मसल्स को, जिसकी वजह से वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा कि यहाँ पर मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है। तो ऐसे डिसऑर्डर्स, ऐसे ग्रेजुअली मसल्स वीक हो जाते हैं, जिसे नाम दिया गया है एट्रोफीज। ओके, दे आर कॉल्ड एट्रोफीज। मींस यहाँ पर जो लिम्स द ओल्ड में लिम्प बिकॉज द कैल्शियम डेफिशिएंसी and deficiency of vitamin D3 which is responsible for calcium absorption. Okay, यहाँ पर जो ओल्ड हो जाते हैं, ओल्ड एज पीपल है, उनमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी या फिर डेफिशिएंसी ऑफ D3 की वजह से यहाँ पर एब्जॉर्प्शन मींस कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, बाइंडिंग नहीं हो पाती और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन शो नहीं कर पाता। तो ऐसे डिसऑर्डर्स को यहाँ पर एट्रोफीज कहा गया। ओके, इंजरी टू लिम्ब और गर्डल बोन्स आल्सो हैम्पर लोकोमोशन। मींस यहाँ पर अगर आपके लिम्स में और गर्डल्स में हो, यहाँ पर इंजरी हुई हो, तो भी आप लोकोमोशन से आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दे विल नॉट परफॉर्म देयर फंक्शन एज दे हैव टू। ओके, बट दीस पार्ट्स सम मस्कुलर मसल्स एंड स्केलेटल डिसऑर्डर्स आर हेरिडिटरी। मींस कुछ ऐसे भी डिसऑर्डर्स है जो कि हेरिडिटरी आता है, मींस पास ओवर हेरिडिटरी, मींस यहाँ पर पास ओवर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, जिसका एग्जांपल हो गया मायोएनेसिया ग्रेविस। ओके, एंड मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी इसे कहा गया, एक एग्जांपल है उसका। आर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस may or may not be hereditary, but osteoporosis and gout are due to nutritional deficiency and metabolism errors. Learn a little about it. यहाँ पर हम उसे डीप में पढ़ेंगे। Myasthenia gravis. Okay, myasthenia gravis is due to gene of X chromosome and so is hereditary. Means अगर मदर को ये वाले डिजीज है, अगर M gravis यहाँ पर मदर को है और वो सन को पास ओवर कर रही है, तो यहाँ पर X क्रोमोसोम जीन की वजह से ये हेरिडिटरी में पास ओवर हो सकता है। The muscle slowly wastes away and the patient gradually becomes immobile, and in the last stage even the jaw do not work and the patient unable to eat. Oh my God. मीन्स जब M gravis में ऐसा होता है कि जो मसल्स होते हैं वो धीरे धीरे इतने वीक हो जाते हैं और वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते। मीन्स इट्स जस्ट टाइप ऑफ वेस्ट that they do not perform any functions and do not
help in a locomotion. Okay, the patient gradually becomes immobile. Okay, means वो लोकोमोट नहीं कर पाता, मीन्स इमोबाइल हो जाता है, एंड इन द लास्ट स्टेज मीन्स उनके आखिरी स्टेज में जो जॉज होते हैं उनके, जो कि हम चीविंग में यूज करते हैं जॉज को, वो भी काम नहीं कर पाते, और देन द पेशेंट अनएबल टू ईट एंड दैट्स व्हाई दे डाई. नेक्स्ट एग्जांपल इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, मींस यहां पर ऑटोसोमल मींस रेदर देन सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम. ओके, डोमिनेंट डिसऑर्डर है. इन दिस हेरिडिटरी मसल वेस्ट अवे एंड पुअर पर्सन बिकम्स इमोबाइल. यहाँ पर भी मसल्स काम करना बंद कर देते हैं एंड द पर्सन बिकम्स इमोबाइल, वो मूव नहीं कर पाते. आर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस आर द डिसऑर्डर्स ऑफ बोन्स स्पेशली इन जॉइंट्स में. अगर जॉइंट्स में यहाँ पर जो कि आर्थराइटिस यहाँ पर होता है, देयर इज अ कांस्टेंट जॉइंट पेन इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस. This is a crippling disease, means you will experience a pain in your joints while moving the bone, and hands and feet become crooked because of the inflammation of joint. यहाँ पर जो कि joint है हमारे को वहाँ पर special type of punch यहाँ पर fluid present रहता है, जिसकी वजह से easy movement, soft movement हम कर पाते हैं, लेकिन वहाँ पर inflammation जब हमें feel हो रहा है तो वहाँ पर joint में कुछ ना कोई प्रॉब्लम है. और जहाँ पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें तो वहाँ पर जॉइंट होता है, वो वहाँ पर हमें क्रिपलिंग डिजीज विच इज क्रिपलिंग में यहाँ पर इन्फ्लेमेशन फील होता है. हैंड्स एंड फीट बिकम क्रोक्ड ड्यू टू इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स. नेक्स्ट इज ओस्टियोपोरोसिस. ओस्टियोपोरोसिस इज अ सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स. यहाँ पर हमारी जो बोन्स है वो इतनी वीक हो जाती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड प्रोटीन्स. यहाँ पर हमारी बोन्स इतनी सॉफ्ट हो जाती है कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से. यू नो दैट कैल्शियम एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ विटामिन डी. विटामिन डी जितना ज्यादा होगा उतनी कैल्शियम की अवेलेबिलिटी होगी. सो इट इज एन इम्पोर्टेंट टू एक्सपोज oneself एज अ सन एवरी डे एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर. मींस यहाँ पर आपको ओस्टियोपोरोसिस से बचना हो तो आप एटलीस्ट हाफ एन आवर पर डे खुद को सन में एक्सपोज करो, जिसकी वजह से प्रॉपर विटामिन डी आपको मिल सके एंड अवेलेबिलिटी ऑफ कैल्शियम आप ले लो. यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट सनलाइट हेल्प्स टू जनरेट विटामिन डी. वुमन पोस्ट मेनोपॉज आर प्रोन टू ओस्टियोपोरोसिस. मीन जो पोस्ट मेनोपॉज है, मेनोपॉज के बाद जो भी प्रोसेस होती है वो ओस्टियोपोरोसिस कर सकती है. एंड एस्ट्रोजन द फीमेल हार्मोन मेटाबॉलिज्म द कैल्शियम एंड सेंड बिकॉज जो एस्ट्रोजन यहाँ पर होता है ये फीमेल की बॉडी में, वो यहाँ पर कैल्शियम को बोन्स तक पहुंचाता है. लेकिन जब मेनोपॉज के बाद जो यहाँ पर एस्ट्रोजन यहाँ पर रिलीज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन के एब्सेंस में बोन टेंड टू क्रैक एंड ब्रेक. उनके बोन्स वीक हो जाते हैं एंड मे बी क्रैक हो जाते हैं और टूट भी जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्रैक्चर होता है. Gout is a disease resulting in painful inflammation of joint due to elevated level of uric acid in the blood. अगर आपके ब्लड में यूरिक एसिड की क्वांटिटी, यूरिक एसिड की अमाउंट, कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो यहाँ पर इन्फ्लेमेशन आपको फील हो सकती है जॉइंट्स में, जो कि एक बोन्स की यहाँ पर डिसऑर्डर है, जो कि यूरिक एसिड इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. गाउट कैन बी क्योर्ड. यहाँ पर आप गाउट को क्योर करने के लिए प्रॉपर डिजीज यहाँ पर मेडिसिन यहाँ पर फाइंड हो गई है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड का लेवल हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हमें गाउट से रिलीफ मिल सके. नेम द एनिमल विथ एंडोस्केलेटन एंड वन विथ एक्सोस्केलेटन. अब कॉकरोच हो गया हमारा एक्सोस्केलेटन वाला एंड एंडोस्केलेटन हो गया ह्यूमंस. नेम द पार्ट ऑफ स्केलेटन एंड मेंशन देयर फंक्शंस. यहाँ पर पार्ट ऑफ स्केलेटन यहाँ पर जब हमने देखा दैट द पार्ट स्केलेटन व्हिच आर डिवाइडेड, ह्यूमन स्केलेटन बेसिकली डिवाइडेड टू एक्सल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन, और उसके फंक्शंस आ गए. अपेंडिकुलर में आता है स्कल एंड जॉ. हो गया यहाँ पर ऊपर हमारा अपेंडिकुलर में आता है हमारा स्कल एंड जॉस. यहाँ पर स्कल है हमारा जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, एंड जॉस है वो चीविंग एंड बेसिकली न्यूट्रिशन प्रोसेस में हेल्प करता है. वर्टिब्रल कॉलम which protects the most important part, that is a spinal cord which is responsible for reflex action and many other processes. Okay, many other processes. And जो कि girdles and limbs है, जो कि
जाते हैं हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटल्स में, एपेंडिकुलर स्केलेटल्स में, जो कि हमारे लोकोमोशन में हेल्प करते हैं. दे आर द आर्म्स एंड लंग्स प्रेजेंट. ओके, girders are the, these are the pectoral girder and these are the pelvic girder. Okay, the which joins the bone to the main thread of the skeleton and helps in the locomotion for a fixed movement shown by the bones. Name any two disorder of musculoskeletal system which are hereditary. Okay, तो यहाँ पर ये दोनों हो गया muscular dystrophy arthritis and hereditary. What cause osteoporosis and gout? Is if you are not able to get vitamin D and due to deficiency of calcium, osteoporosis is caused. That's why. And gout is a disorder. Gout is an inflammation of joint due to the increased level of uric acid in the blood. Which limbs are supported? Which girdle? Which kind of muscles are attached to the limb skeleton? Okay. गर्डल्स की बात करें तो पेक्टोरल गर्डल में यहाँ पर ह्यूमरस जॉइंट है. ओके, पेक्टोरल गर्डल के साथ यहाँ पर ह्यूमरस जॉइंट और यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं एक्टिन एंड मायोसिन, जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करता है. तो जो बात करते हैं पेल्विक गर्डल की, यहाँ पर फीमर कनेक्ट रहता है, यहाँ पर बॉल जॉइंट सॉकेट होती है. ओके, बॉल जॉइंट सॉकेट जो कि मूवमेंट में फैसिलिटेट करते हैं और यहाँ पर भी मायोसिन एक्टिन प्रेजेंट रहते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन यहाँ पर हेल्प करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ह्यूमंस कैन लोकोमोट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मूवमेंट्स इन प्लांट्स, देखा गया है कि जो कि टॉपिक मूवमेंट्स यहाँ पर देखे जाते हैं प्लांट्स में, लेकिन बेसिकली प्लांट्स डू नॉट लोकोमोट. ओके, लोकोमोशन शो नहीं करते प्लांट, लेकिन कुछ मूवमेंट शो करते हैं विद रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस. Plants are rooted to the soil. Plants are rooted to the soil, hence they are unable to undertake the locomotion. Okay, because they are because वो roots होते हैं उसके, वो soil में buried होते हैं, जिसके वजह से वो locomotion show नहीं कर पाते. But plant show movements is response to the external stimuli like light, water, gravity, called trophic movements. यहाँ पर प्लांट्स यहाँ पर रिस्पॉन्स शो करते हैं. स्टिमुलस मींस कोई भी स्टिमुलस को, लाइट, वाटर, ग्रेविटी एक्सेट्रा. मींस यहाँ पर जो लाइट से वो प्लांट पॉजिटिव, ओके, यहाँ पर लाइट टुवर्ड्स लाइट ये मींस पॉजिटिव स्टिमुलस शो करती है, और जो कि वाटर से पॉजिटिव एंड ग्रेविटी से नेगेटिव. ओके, हम पढ़ेंगे उसे डीप में. व्हेन अ प्लांट पार्ट सच एज रूट, स्टेम मूव टुवर्ड्स द सोर्स, इसको पॉजिटिवली ट्रॉपिक. एग्जांपल, शूट मूव्स टुवर्ड्स एंड ग्रो टुवर्ड्स द सनलाइट, मींस इट इज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक. ओके, तो यहाँ पर हम देखा कि जो कि यहाँ पर ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहा गया. ओके, ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहा गया. यहाँ पर हम तीन टाइप्स के पढ़ेंगे, तीन टाइप्स के रिस्पॉन्स पढ़ेंगे, तीन टाइप के रिस्पॉन्स पढ़ेंगे, जो कि हमारे हो गए फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक एंड हाइड्रोट्रॉपिक. ठीक है, फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक एंड हाइड्रोट्रॉपिक. जब हम फोटोट्रॉपिक की बात करें तो जब हम प्लांट ग्रो करते हैं, व्हेन वी ग्रो अ प्लांट, यहाँ पे हमने प्लांट ग्रो किया, यहाँ पर हमने प्लांट ग्रो किया, यहाँ पर सनलाइट है, तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो कि सन के टुवर्ड्स प्लांट ग्रो करता है, मींस शोज पॉजिटिव phototropism. Okay, positive phototropism, because the way the sunlight is given, the direction from where the sunlight is given, the plant grow in that direction. That's why plant shows positive phototropism to the sunlight. Okay, while talking about geotropism, what is the direction of gravity? That is downward. Okay, ये हो गया यहाँ पर ग्रेविटी की डायरेक्शन. लेकिन जब प्लांट ग्रो होता है, वो अपोजिट ऑफ ग्रेविटी शो होता है. दैट्स व्हाई प्लांट्स आर नेगेटिव
नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। अगर पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होता तो विच ग्रेविटी मींस अंडरग्राउंड ग्रो होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। एंड हाइड्रोट्रॉपिज्म, ओके, हाइड्रोट्रॉपिज्म, तो हाइड्रोट्रॉपिज्म इज दैट इन डायरेक्शन ऑफ वाटर, जहां पर प्लांट को वाटर मिलेगा वहां वो ग्रो होगा। दैट मींस इट शोस पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म रिस्पांस टू द वाटर। When a plant such as root stem moves towards the source of stimulus, it is termed positive tropic. Example, shoot moves and grow towards sunlight, it is positively phototropic. Okay, towards the sunlight, that were positive. Away from the sunlight, that means negative. Root moves away from the sunlight means it is negative root. Means जो कि roots है वो sunlight से दूर grow कर रहे हैं, that's why it is negative phototropism. Similarly, there are movements in response to stimulus which are in table given. Means touch and contact में यहाँ पर कहा गया thigmotropism, gravity को geotropism, water को hydrotropism. In tropic movements, plants are fixed, but their parts like branch, flower move in the direction of stimulus. Turgor movements are due to in difference in the water potential the different plant. ठीक है, Venus flytrap हो गई हमारी, then Mimosa pudica, ओके, Mimosa pudica जिसका नाम था कि छुई हुई में जब हम उसके लीव्स को टच करेंगे तो वो यहाँ पर पहले ऐसी होती है, ओके, ये हो गया Mimosa pudica नॉर्मल। लेकिन जब जैसे मैंने यहाँ पर टच किया तो सारी लीव्स यहाँ पर ऐसे ऐसे क्लोज हो जाएगी, ओके, ऐसे क्लोज हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐसे स्टिमुलस यहाँ पर शो करती है। टच एंड कांटेक्ट मींस यहाँ पर मैंने इसको टच किया तो यहाँ पर ऐसा स्टिमुलस दिया, वाटर पोटेंशियल इन द टॉपिक मूवमेंट। प्लांट्स आर फिक्स, मतलब प्लांट उसके जो पार्ट्स हैं हमारे, जैसे कि फ्लावर हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, वो यहाँ पर स्टिमुलस के डायरेक्शन में मूवमेंट शो करता है। टर्जर मूवमेंट्स आर ड्यू टू डिफरेंस इन वाटर, मींस जो मूवमेंट हुआ टर्जर मूवमेंट जो कि यहाँ पर चेंज होता है ड्यू टू वाटर पोटेंशियल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द। एग्जांपल एक हो गया यहाँ पर लीफ क्लोजेस इन द इंसेक्टिवरस प्लांट्स, वीनस फ्लाईट्रैप व्हेन इंसेक्ट एंटर्स। यहाँ पर वीनस फ्लाईट्रैप कुछ ऐसा होता है, ठीक, ये उसका एंटर हो गया, एंट्रेंस ऐसा ओपन रहता है, मींस यहाँ पर अंदर जब इंसेक्ट जाएगा दैट विल ऑटोमेटिकली क्लोज, ओके। तो ये हो गया हमारा वीनस फ्लाईट्रैप, दैट इज मिमोसा पुडिका, जो कि हो गया हमारा छुई हुई। ड्रॉप्स व्हेन टच, लीव्स होती है वो ऐसे बंद क्लोज हो जाती है, पहले ऐसे रहते फिर ऐसे क्लोज हो जाती है जब हम उसे टच करते हैं। गार्ड सेल्स कॉज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा ड्यू टू चेंज इन टर्जर पैसेज, जो कि हमारे गार्ड सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, कुछ ऐसा प्रेजेंट रहता है। यहाँ पर प्रेजेंट रहता है गार्ड सेल, जो कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा को फैसिलिटेट करता है। अगर वाटर पोटेंशियल के बेस पर यहाँ पर ज्यादा वाटर पोटेंशियल होगा तो यहाँ पर गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमाटा को ओपन कर देंगे और कम वाटर होगा तो यहाँ पर स्टोमाटा को क्लोज ही रखेंगे। नेस्टिक मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पर चेंज इन लेंथ टेम्परेचर, यहाँ पर जो कि हमारे which movements and which stimulus we cannot control, that is nestic movements, okay, जिसे नाम दिया गया nastic movement. Nastic movements include certain stimuli like contact, change in day length, temperature, etc. Unlike tropic movements, in nastic movement the plant part do not move in the direction, okay, यहाँ पर जो आप opposite and in favor of direction वहाँ पर मूव कर रहे थे उसको छोड़कर यहाँ पर movements और direction में कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, नॉट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। एग्जांपल हो गया फ्लावर ऑफ पोर्टुलाका ब्लूम इन द डे, मींस वो दिन में ब्लूम रहते हैं और रात को मुरझा जाते हैं। बट व्हेन द लाइट फॉल्स एट द सनसेट द पेटल क्लोज इन रिस्पांस टू द डार्कनेस एंड लोअर टेंपरेचर। ज्यादा टेंपरेचर एंड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट द फ्लावर्स ब्लूम एंड इन लो टेंपरेचर एंड डार्कनेस द फ्लावर ऑटोमेटिकली क्लोजेस। In other words, direction of movement of organ is fixed, but the stimulus may come from any direction. Means जो कि हमारा nestic movement
एंड ट्रॉपिक मूवमेंट। तो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है तो जहां से स्टिमुलस आया उसी टाइप या फिर उससे दूर, उसके और या फिर उससे दूर यहाँ पर मूवमेंट होगा, ओके। लेकिन यहाँ पर जो नाइस्टिक मूवमेंट रहता है वो एक्चुअल मूवमेंट ही करेगा, जो कि उसका एक फिक्स्ड मूवमेंट होती है, ओके। वहां पर उसकी फिक्स्ड मूवमेंट होती है, फिक्स मूवमेंट होती है, जो कि भले ही स्टिमुलस कहीं से भी आए, ओके। In other words, direction of movement of an organ is fixed, but the stimulus may come from any direction. कहीं से भी stimulus आ सकते हैं, उसकी movement होगी वो fixed. Let's see what we have done in this chapter. Okay, so movement is an important feature. Movement is an important feature of all living being, and locomotion is a characteristic of protista and animalia. These are the basic organisms which facilitate locomotion. While in movement, the organ or organelle may shift from its original position and come back to it. In locomotion, the entire body of an animal or the protists move away and is displaced from its original place. यहाँ पर movement of locomotion में डिफरेंस पड़ा। मूवमेंट में सिर्फ एक फिक्स्ड पोजीशन, यहाँ पर एक फिक्स्ड ऑर्गन यहाँ पर मूवमेंट शो करता है फ्रॉम इन अ परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, ओके। यहाँ पर फिक्स डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर मेरा हाथ यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है तो उससे वो आगे नहीं होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं लोकोमोशन की तो मेरी पूरी बॉडी एक जगह से दूसरे जगह पर मूव होती है। इसका एग्जांपल हो गया एनिमल्स एंड प्रोटिस्ट, ओके। नाउ जो फैसिलिटेट करता है लोकोमोशन को उसे कहते हैं सिलिया एंड फ्लैजिला, ओके। तो सिलिएटेड प्रोटोजोआ और एल्गी carry out the locomotion by means of cilia. Organelle is made up of microtubules, where the ciliary beating begins with the fast strokes and ends with recovery stroke. यहाँ पर 2 स्ट्रोक हमने पढ़े कि ciliary movement कैसे यहाँ पर होती है, जो कि organelle microtubules यहाँ पर प्रेजेंट रहती है। Flagellum is a long whip-like organelle, एक 2 या फिर 3 होती है, made up of microtubules. Both are made up of microtubules. While cilia are many and flagella may be 1 or 2, एक और 2 ही हो गए flagella. Muscles and bones help the vertebrates locomote from one place to another place. Muscles and bones जो कि हमारे one of the most important यहाँ पर organ है, muscles and bones, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर लोकोमोट करने में हमें हेल्प करते हैं, are joined by the ligaments, okay. So muscles are joined to the bones by ligaments and muscle is joined by a tendon, okay. The ligaments and tendon हमने पढ़े। Muscles are the tissue, okay. Muscles we already know that muscles, muscular tissue are the tissue made up of muscle cells called muscle fibers, okay. Muscle cells called muscle fibers. The muscle fibers are made up of thick and thin myofilaments made up of myosin and actin protein molecule respectively. यहाँ पर प्रोटीन्स हो गए, देन मायोफिलामेंट्स, मायोसिन, एक्टिन हो गई, ट्रोपोनिन, जो कि यहाँ पर प्रोटीन्स प्रेजेंट है जो कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट में यहाँ पर मेरा पैर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ फिर रिलैक्स हुआ, तो जैसे मुझे मूवमेंट शो की यहाँ पर, जिसकी वजह से हम लोकोमोशन शो करते हैं, मींस मूवमेंट लीड्स टू लोकोमोशन हम कह सकते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज स्लाइडिंग थियरी, ओके। यहाँ पर मसल और जो कि हमारे लोकोमोशन शो कर रही है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के, उसके पीछे हमारी स्लाइडिंग थियरी, दैट्स द प्रोटीन्स लाइक एक्टिन एंड मायोसिन स्लाइड्स ओवर ईच अदर बाय बॉन्डिंग ऑफ ट्रोपोनिन, क्रॉस ब्रिज ऑफ ट्रोपोनिन एंड कैल्शियम आयंस, जिसे नाम दिया गया स्लाइडिंग थियरी। Calcium and ATP are required for muscle contraction for binding the troponin, actin and myosin. Vertebrate skeleton is made up of bones and cartilage. कि हमारा skeleton है वो present है, बना है bones and cartilage से। Hereditary muscular and skeletal disorders are myasthenia gravis and muscular dystrophy. Arthritis and rheumatoid are the bone disorder and osteoporosis are the softening in the bones due to calcium and vitamin D deficiency. Gout results in the increasing level of uric acid in blood, that find inflammation in our joints. So osteoporosis due to lack of deficiency of calcium and vitamin D.
प्लांट भी यहाँ पर मूवमेंट शो करते हैं। प्लांट शोज टू टाइप ऑफ मूवमेंट, दैट इज ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट। तो मूवमेंट्स इन अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स, इट मींस अ टेम्पररी और परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स बॉडी पार्ट्स। यहाँ पर मूवमेंट का डेफिनेशन दी है, मूवमेंट की डेफिनेशन दी है। Locomotion is a displacement of the entire body from one place to another place. Is the characteristics of protists and animals. हमारा characteristic feature है। Cilia and flagella are the organelles which help in movement. Cilia and flagella है ऐसी organelles हैं जो हमें movement में help करती है। Ciliary protozoans locomote with the help of cilia. Human sperm, certain algae like Chlamydomonas, flagella, जिसमें पैरामीशियम, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें सीलिया एंड फ्लैजेला प्रेजेंट है, ये लोकोमोशन शो करते हैं। सीलिया आर मेनी एंड मूव टुगेदर कॉजिंग अ वेवी मोशन। फ्लैजेला मे बी वन और टू विद अ व्हीप लाइक स्ट्रोक्स हेल्पिंग लोकोमोशन। ओके, तो मोस्ट एनिमल कैरी आउट लोकोमोशन विद हेल्प ऑफ मसल्स। सब मोस्ट ऑफ द एनिमल्स है वो अपने मसल्स के हेल्प से यहाँ पर लोकोमोशन शो करते हैं। मसल्स आर मेड अप ऑफ मसल फाइबर्स। मसल फाइबर्स आर प्रोटीन फिलामेंट्स कॉल्ड मायोफिलामेंट। यहाँ पर प्रोटीन के फिलामेंट जिसे नाम दिया मायोफिलामेंट, जिसकी हेल्प से मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट इन अ मसल फाइबर स्लाइड्स ओवर ईच अदर एंड कॉज लोकोमोशन। एक दूसरे पर स्लाइड करके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन शो करते हैं, जिसकी वजह से लोकोमोशन होता है। हेंस द मसल इज स्टेड टू बी काइंड ऑफ मायोफिलामेंट टर्म एज स्लाइडिंग मॉडल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। द यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इस टर्म है Z इक्वल सेकंड। मींस यहां पर हमारा एक्टिन हो गया, ये क्रॉस ब्रिज हो गया और ये मायोसिन हो गया, जिसकी वजह से Z लाइन कहा गया यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ये ऐसे क्रॉस ब्रिज की हेल्प से यहां से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, ऐसे हमने देखा था। ये ब्रिज हो गया तो ये ऐसे Z फॉर्म हुआ, जिसकी वजह से यहां पर Z लाइंस कहा गया है, जो कि सेक्रोमेर्स भी उसमें यूटिलाइज होते हैं। तो इसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है और लोकोमोशन होता है। और नर्व इंपल्स स्टिमुलेट्स द मसल। मींस यहाँ पर ब्रेन ऑर्डर करना चाहिए हमें लोकोमोट करने के लिए, तब जाकर यहाँ पर लोकोमोशन शो होगा, जिसकी वजह से हम मूव करेंगे। ओके, तो यहाँ पर नर्व्स भी एक बेसिक नीड है लोकोमोशन के लिए। अगर माइंड हमारा इतना डेवलप नहीं हो गया कि लोगों को लोकोमोशन के लिए ऑर्डर दे पाए तो हम मूव नहीं कर सकते। Human skeleton is made up of axial and appendicular skeleton. Axial में आता है हमारा skull and vertebral column and jaw, and appendicular skeleton में आता है हमारा bones and pelvic girdles. Bones में आता है हमारा girdles and limbs. Girdles में आता है हमारा pelvic girdle, pectoral girdle. Limbs में आते हैं हमारे arms and legs. Bones are the connective tissue made up of ossine and cartilage, which are also part of human skeleton. Bones are joined by each other by ligament, and bones are joined to muscle by tendon. Means muscles and bones को हम join करने वाले को tendon कहेंगे और bones to bones join होने वाले को हम ligaments कहेंगे। Muscular and skeletal disorders are muscular dystrophy, arthritis, myasthenia gravis, osteoporosis, gout, जो कि हमने ऊपर डिटेल में पढ़ा। एक्सरसाइज हम कर लेते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म। मूवमेंट और लोकोमोशन। लोकोमोशन में पूरी बॉडी मूव होती है, मूवमेंट में कोई पार्ट मूव होता है। थिक एंड थिन, एक्टिन एंड मायोसिन। टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन तो मसल्स एंड बोन्स को जॉइन करते हैं, लिगामेंट बोन्स टू बोन्स को जॉइन करते हैं। सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया आर मेनी नंबर, फ्लैजेला आर वन और टू नंबर। ट्रॉपिक एंड नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट यहाँ पर ओनली टुवर्ड्स एंड ऑपोजिट ऑफ द स्टिमुलस, लेकिन नेस्टिक मूवमेंट कहीं से भी स्टिमुलस आए द फिक्स डिस्प्लेसमेंट, फिक्स मोशन शो होगा। जैसे कि यहाँ पर ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। लेकिन ट्रॉपिक की बात करें तो जियोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म। ओके, these are the four types of tropic movement. And these steps in muscle contraction by explaining silently, जो कि हमने फ्लो चार्ट पढ़ा था, उससे हम कह सकते हैं कि that is the ओके, फ्लो चार्ट हमने पढ़ा था, वो हो गया हमारा ये जो हमने फ्लो चार्ट पढ़ा था, ये वाला, जो कि हमारा पूरा सीरियल ऑन द पेज नंबर 357। यहाँ पर हम इसका आंसर लिख सकते हैं। How does paramecium swim in the water? Okay, so with the help of cilia, paramecium bears a lot of cilia
paramecium bears a lot of cilia with the effective stroke and recovery stroke. Okay, effective stroke and recovery, it moves in the water and push the water parallel to it, and which helps the paramecium to flow. Answer in one word. What is the shape of actin molecule? The spherical. Okay. What is the chemical nature of troponin and troponium? They are तब केमिकल नेचर होगा उनका एग्जाम्पल ऑफ जियोट्रॉपिज्म मींस जियोट्रॉपिज्म की बात करें, जो रूट्स ग्रो हो रहा है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है, जो शूट ग्रो हो रही है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। फोटोट्रॉपिज्म जस्ट ऑपोजिट टू इट, मींस फोटोट्रॉपिज्म जो शूट है हमारा जो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा है, जो रूट्स है हमारे वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। Why do we say that the vertebrate muscle contraction is energy dependent? Because we need energy for binding the troponin between the actin and myosin. Okay, actin and myosin के बीच में क्रॉस ब्रिज फॉर्म करने के लिए हमें ATP चाहिए, that is energy dependent. That's why we need energy for contraction and relaxation. Okay, तो यहाँ पर we have completed our chapter. Chapter number 16, locomotion and movement are the main points I am talking about, जो कि आपको याद रखना है। तो पहले हमें याद रखना है कि what is difference between movement and locomotion. Okay, तो ये first question आ सकता है, what is difference between movement and locomotion. The next is the difference between ciliary movements and flagellar movement. Okay, दोनों में आपको difference है. Okay, तो difference आप पढ़ लेना. Then difference between tendon and ligament. Okay, tendon and ligament. Difference between recovery stroke and ciliary stroke. Effective stroke. Okay, recovery stroke and effective stroke के बीच में आपको difference पढ़ना है. Then you should do completely a sliding theory. Okay, जो sliding theory हमने पढ़ी वो पूरी आप एक बार देख लेना, जो कि हमने actin and myosin एक दूसरे के ऊपर slide करते हैं which forming a cross bridge, जो कि हमने देखा था। ओके, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन के क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो रहे थे जो कि हमने ऊपर देखा। तो यहाँ पर एक हॉट टॉपिक फॉर्म होता है जिससे एंड द स्केलेटल मसल, जो कि स्केलेटल हमने देखा उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे बोन्स प्रेजेंट है, उसके नाम भी हमें पढ़ने होंगे बिकॉज डायरेक्टली आंसर क्वेश्चंस आते हैं विद द नेम ऑफ। ओके, तो जिन्होंने जितने याद है मैंने आपको बताया दिया था स्केलेटन। ओके, तो यहाँ पर स्कल, फेशियल बोन्स, नेक, pectoral girdle, humerus, radius, ulna, phalanges, metaphalanges, okay, phalanges. Then they are the ribs, sternum, vertebral column, pelvic girdle, femur, okay, tarsus, metatarsus, phalanges, okay. तो ये हो गए हमारे ये पीछे जो बोन है उसे स्कैपुला कहते हैं। ओके, ये जो पीछे बोन है ये पीछे प्रेजेंट है तो उसे स्कैपुला कहते हैं। दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ओके, तो वी हैव कंप्लीटेड दिस इंक्लूडिंग द exercise and next you should do that why ATP is required for contraction and relaxation. Okay, that question OP question आप डिटेल में पढ़ना। and the most familiar topic that is a muscular and skeletal disorder, ये पूरा टॉपिक पूरा बाहर कर लेना क्योंकि इसमें से जो एग्जांपल्स है कि आर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या-क्या यहाँ पर शो करते हैं, क्या-क्या यहाँ पर डिसऑर्डर्स में क्या-क्या इन्फ्लेमेशन हो रहा है या फिर मसल्स वीक हो रहे हैं वो यहाँ पर हमें लिखना होता है और उनकी डेफिशिएंसी क्या है, कौन सी डेफिशिएंसी की वजह से यहाँ पर होती है ये सारी डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स। अगर वो हेरिडिटरी है तो हेरिडिटरी आपको एक्सप्लेन करना है, अगर डेफिशिएंसी की वजह से तो डेफिशिएंसी भी यहाँ पर शो करना है। ओके, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है।